ओएमआर सीट कैसे भरे? क्या आपके माइंड में भी ये सवाल हमेशा चलते रहता है? क्या ये भी चलते रहता है कि आखिरकार जब बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा, क्या भरना होता है, क्या नहीं भरना होता है, किन चीज़ों पे साइन करना है और किन चीज़ों पे साइन नहीं करना है, और आखिरकार ओएमआर का जो गोला रंगेंगे वो हमारा जो है कैसा पेन से होना चाहिए और किस तरह से रंगना है। तो सारा कन्फ्यूजन जो है इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। और ये वीडियो जो है पर्सनली हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो है लास्ट तक देखिएगा, चाहे आप किसी भी कक्षा के स्टूडेंट क्यों ना हो, क्योंकि अगर जो एक छोटी सी गलती अगर जो है आप कर देते हैं तो उसके वजह से आप जो एग्जाम में फेल हो जाइएगा। क्योंकि हमारा एक गांव का लड़का का घटना है कि वो पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक था, मतलब ऐसा लगता था कि वो फर्स्ट डिवीजन तक ला सकता है, लेकिन उसके एक गलती के वजह से एक नहीं, दो नहीं, 3 सब्जेक्ट में जो है फेल आता है, जो कि हम लोग के आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। तो आज के इस वीडियो का मेन मकसद रहने वाला है, क्या हम जो है ओएमआर सीट मतलब जो है भरने का अच्छा तरीका जान सकते हैं, है ना। ओएमआर सीट भरने का सही तरीका क्या है, क्या हमारा जो गलत तरीका होता है जिससे हमारा जो नंबर कटते हैं, अगर यह गलती अगर जो हम करेंगे तो हम जो फेल हो सकते हैं। इन चीज़ों पे हम लोग जो चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो चलते हैं, समझते हैं कि आखिरकार जो है ओएमआर पेपर जिसमें ऑब्जेक्टिव जो भरा जाता है ये हमारा जो कैसा होता है। तो देखिए ये हमारा जो है एक स्टूडेंट्स है जो कि हमारा जो प्रेम लाइव क्लास में भी आते रहता होगा, तो एक बार इसको टेस्ट लिए तो उसमें सारा कॉपी जो है बोर्ड एग्जाम के जैसा ही दिए, बनाया भी, है ना। कई जगह गलतियां जो कि हम जो है सुधारते रहते हैं बच्चों के अंदर। तो इनका जो ये पेपर है इसके माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे ताकि टाइम बचे, क्योंकि हम अगर जो खुद से भरने लगते तो आपको जो समझ जाता बच्चे। जैसे ही आप जाएंगे इस तरह से आपको जो है ओएमआर पेपर मिलेगा जिसमें ऑब्जेक्टिव का जो है 100 प्रश्न जो है आपको जो है नीचे की ओर जो है दिख जाएगा, है ना। जैसे ही आप जो नीचे जाएंगे तो इस तरह से आपको देखिए ये भी CD करके हमारा जो 100 है कि नहीं है, है ना 100। तो इस तरह से आपको दिख जाएगा। लेकिन बच्चे हम जो आपको ये नहीं बताने आए हैं ना, हम आपको बताने आए हैं कि आखिरकार जो ये पेपर को हम जो कैसे, कहाँ पे क्या लिखना होता है, कैसे भरना होता है, इन चीजों पे हम जो चर्चा करना चाहेंगे। देखिए बच्चे जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आपको कुछ निर्देश दिए हुए रहेंगे, जिसमें सबसे बड़ी निर्देश जो होती है ना कि आपको जो है 2 पेन का इस्तेमाल करना है और वो भी बॉल पेन, है ना। अब कई लोग जो बॉल पेन समझ के और सोचते हैं ना कि जो गाढ़ा चलता है उसको ले लेना है। बच्चा वो हमारा जो बॉल पेन नहीं होता, वो जेल पेन होता है ना। ऐसा मन में जो है हमेशा बच्चों के अंदर कंफ्यूजन होता है कि बॉल पेन बोला है तो कुछ खास चीज बोला होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना। क्योंकि बच्चे ये नीले और काले बॉल पेन का जो इस्तेमाल करने के लिए बोला है ना, तो एक नॉर्मल पेन जो आप जो है इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप जो लिखा करते हैं, वो पेन हमारा जो बॉल पेन होता है, ना कि हमारा जो ज्यादा हमारा जो गाढ़ा चलता है वो। अगर गाढ़ा पेन से अगर भरेंगे तो आपका जो मान्य नहीं होगा, ये रियलिटी बता दे रहे हैं आपको। क्योंकि गाढ़ा जो मतलब आप लिखिएगा उससे दूसरे तरफ भी उग जाता है और कंप्यूटर को चेक करने में गलती होगी। तो जो हल्का पेन चलता है उसी को बॉल पेन कहते हैं। तो या तो आपका नीला पेन होना चाहिए या तो काला पेन होना चाहिए। अब सवाल यह है कि सर आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपका बच्चा भी टॉप किया है, आपको इतना तो जरूर पता होगा कि एक्चुअल में जो है कौन सा पेन का इस्तेमाल करना जो है ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए बच्चे ऐसे अगर हमारी भाषा में अगर बोले तो हमारी जो कंप्यूटर होती है ना, वो काला पेन को जो है ज्यादा हमारा जो है जल्दी हमारा जो पकड़ता है ना। तो हम आपको ऐसे अगर सलाह देना चाहें तो ब्लैक पेन ज्यादा अच्छा होगा, है ना। लेकिन सुनिए, वैसे बच्चे जो थोड़ा सा मतलब जो है हड़बड़ाहट में रहते हैं, जिन्हें जो है लगता है कि हमारा माइंड सही से काम नहीं कर रहा है, वैसे बच्चे के लिए हम सलाह देंगे कि वो जो है ब्लू पेन का इस्तेमाल करें। अब ब्लू पेन का इस्तेमाल करने से क्या फायदा है, चलिए हम जो है देखते हैं यहाँ पे, है ना। देखिए बच्चे जैसे ही आप जो है जाएंगे तो आप जो पेन का इस्तेमाल करने वाले हैं ये तो आपको पता है। हम जो मान के चलते हैं कि हम ब्लैक पेन जो है यहाँ से लिए, है ना, और ब्लैक पेन में जो है पहला जो है हम गोला जो है रंगे जिसमें हमारा जो बी आंसर था, है ना। अब जो हम क्या किया, ऐसे रंगते गए, अब कोई हिला दिया, इसमें जाकर के हमारा मिल जाएगा। अब हमारी जो कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा समझती है बच्चे, ब्लैक समझती है। अब उसको जैसे ही इस गोला में ठेका हुआ दिखेगा तो वो जो है वैसे ही आपका जो आंसर जो है गलत कर देगा, काउंटिंग नहीं करेगा। ब्लू पेन से यह फायदा होगा आपको कि अगर गलती से हमारा जो है, अगर किसी को आप रंग रहे हैं, है ना, मान के चलिए कि हम कोई भी गोला जो है इसमें रंगेंगे और जो है अगर ब्लू से गलती होगा तो हमारा तो इसका गोला हमारा जो ब्लैक से है ना, तो आपको जो है ना उसमें अगर गलती से अगर इसको भरे, है ना, और गलती से हमारा इसमें ठेक भी जाएगा ना, तो इसका कलर ही अलग है, तो कंप्यूटर जो है जानबूझ के गलती नहीं करेगा।
तो ये सबसे पहले जो है हम आपको बोल रहे हैं कि ज़्यादातर अगर जो इस्तेमाल करना चाहें तो आप ब्लू पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा इन कंपेयर टू ब्लैक, क्योंकि ब्लैक को कंप्यूटर ज़्यादा समझता है, ज़्यादा कैचेबल होता है ना। तो आपको ब्लू और ब्लैक अगर इस्तेमाल करने के लिए बोला है तो हमारा पर्सनल सलाह जो रहेगा वो आप जो है ब्लू पेन का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। चलिए अब जो है आगे की चीज़ों हम लोग जो है समझते हैं कि आखिरकार कहाँ क्या भरना होता है। देखिए बच्चे, यहाँ पे आपको सबसे पहले जो बार कोड दिख रहा होगा, ये इस तरह से जो है बार कोड रहता है। इस बार कोड के अंदर जो आपका पूरा मतलब जो विवरण होता है, इस पे आपको जो है गलती से भी कलम वगैरह नहीं चलाना है, क्योंकि ये स्कैनर होता है जिसके थ्रू जो आपका कंप्यूटर भी आपके बारे में स्कैन करता है, आपकी प्रवृत्ति सारा चीजें जांच करता है। तो आपको इस पे थोड़ा सा भी पेन नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे तो खुद ही लिख दिया है कि इसमें जो है कुछ परीक्षार्थी को नहीं करना है, यानी कि ऊपर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। आपको जो कुछ चीजें जो है पहले से भरा हुआ होगा, आपको कहीं पे हमारा जो नाम लिखना होगा। जैसे हमारा परीक्षार्थी का नाम यहाँ पे बोला है तो आप यहाँ पे जो है अपना नाम जो है जो भी होगा लिख दीजिएगा। अब आपके मन में सवाल चलेगा कि सर हिंदी में लिखेंगे कि इंग्लिश में लिखेंगे, आप ये बता दीजिए। तो देखिए बच्चे, अगर आपके मतलब जो है इसमें अगर हिंदी लिखा हुआ है तो अपना नाम भी आप जो हिंदी में ही लिखिएगा, ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा। तो इसमें हम मान लेते हैं कि हमारा मतलब जो नाम प्रेम कुमार है, तो प्रेम कुमार हम जो है इसमें डाल देंगे, है कि नहीं। फिर उसके बाद बच्चे सारा चीज आपको जो भरा हुआ रहेगा, जिसमें विषय कोड हमारा है और हमारा जो किस सीटिंग में हमारा हो रहा है, ये सब चीजें, पंजीयन संख्या और परीक्षा तिथि हमारा जो इन चीजों जो नहीं भरा हुआ रहेगा आप भर दीजिएगा। अब जो है आपको जो है समझना है कि हमारा जो यहाँ पे देख रहे होंगे प्रश्न पत्र क्रमांक लिखना है, ये लिखने के लिए दिया है। प्रश्न पत्र क्रमांक हमारा जो क्या होता है एक्चुअल में अगर आपको बोले तो प्रश्न पत्र क्रमांक के लिए आपको जो चलना होगा ऊपर की ओर, है ना। देखिए प्रश्न पत्र क्रमांक आपको मतलब जो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक ये 205 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यही आपको भरना है। अब तो कहिए कि सर हमारा जो वहां पे तो इतना ज्यादा जो दे दिया है ना, और हमको 205 भरना है, तो आपको जो ये पूरा से मतलब नहीं है, ये पूरा के जगह 000 भरते जाइए और 205 है तो यहाँ पे हम जो 2 0 और हम जो 5 लिख देंगे, यहाँ पे हमारा जो राइट होगा, है ना। यानी कि प्रश्न पत्र क्रमांक लिखने का मतलब यानी कि आपका जो प्रश्न पत्र का जो हमारा जो कोड होगा वो लिखना है यहाँ पे, है कि नहीं। फिर जैसे ही आप जो ऊपर जाएंगे, है ना, जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो आपको परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है। देखिए बच्चे, हम कहेंगे, देखिए अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तब तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखिएगा तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा प्रेफर रहेगा कि आप इंग्लिश में लिखिए और कैपिटल लेटर में लिखिए, ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कैपिटल लेटर में जो है दिक्कतें होने की चांसेस जो है बहुत कम जाती है ना। तो आपको जो है यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम जो है जो भी होगा आप इंग्लिश में आप जो लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, जो भी आपको लिखना हो। जैसे हमारा जो पटना हाई स्कूल में दिया है तो पटना हाई स्कूल लिख देंगे। फिर यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर होता है, जो कि आपका जो एडमिट कार्ड में हस्ताक्षर होगा वही हस्ताक्षर यहाँ पे कीजिएगा, जैसे हमारा जो प्रेम अपना जो हस्ताक्षर यहाँ पे किया है ना। इधर आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारा जो वहां केंद्र में होंगे उनका जो हस्ताक्षर है, और फिर हमारा जो बच्चे चल जाना है नीचे, है ना। अगर नीचे आप जाएंगे तो इस तरह से आपको जो है सारा चीज दिखेगा, लेकिन है ना, यहाँ पे समझने वाली बात है ये कि हम आपको जो सबसे जो नीचे दिख रहा होगा ये आपको जो है सेट कोड जो है आपको जो है भरने के लिए मिल रहा होगा, है ना। तो ये सेट कोड कहां से होता है बच्चे, तो ये होता है हमारा यहां से, है ना। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि इसका सेट कोड हमारा जो ये है ना। यानी कि हमारा जो यहाँ जो सेट कोड बोला है वो प्रश्न का हमारा जो कोड है, जो कि हमारा जो सबका अलग अलग होता है। आपका मतलब जो ए मिलेगा तो किसी का जे मिल सकता है, किसी का आई मिल जाएगा, किसी का जी रहेगा, किसी का सी रह सकता है, लेकिन प्रश्न सबके सेम होते हैं। सिर्फ जो प्रश्न की संख्या मतलब जो किसी का यहाँ किसी का वहाँ है, मतलब ये चीजें होती है। सब्जेक्टिव में सबका सेम होता है, ऑब्जेक्टिव में अलग अलग होता है। इसलिए बच्चे आपको जो है भरना है यहाँ पे आपका जो अपना खुद का जो है सेट कोड, और इसमें भी आप जो उसी तरह से जिस तरह से गोला रंगते हैं वैसा जो है भर देना है। देखिए कई लोग का माइंड में ये होता है ना कि सर हम थोड़ा सा अगर बाहर कर देंगे तो क्या हमारा जो वो गलती हो जाएगा, उसके चक्कर में दूसरा बनाने के चक्कर में रह जाते हैं। बच्चे आपका थोड़ा सा बाहर निकलेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर को ये नहीं दिखना चाहिए कि आप दूसरा में ठेका दिए, ठेकाना बहुत कम है, रेयर केस में ठेक गया तब कोई बात नहीं, अगर जो दूसरा में अगर जो टच कर जाता है ये ज़्यादा गलत है। तो सेट ये था, हम सेट ये पे जो है क्लिक कर दिया, और जो है ऊपर लिखना भी होता है तो सेट यहाँ पे ये अगर है तो सेट ये हम जो लिख देंगे, है ना। ये जे सेट बनाए थे इसलिए जो जे हम जो यहाँ पे नहीं, ये हमारा है तो ये ऊपर लिख देना है और उसको रंगना है। अब कलर क्या करना है ये तो आप समझ ही गए यहाँ पे, है ना। अब जो सबसे बड़ी बात जो आपको बता रहे हैं, ये जीवन में कोई भी नहीं बताएगा, वो आप जो ये समझिए अपने आप को जो कितना निखारते हैं। बच्चे हम कहेंगे कि आप जो कोशिश कीजिएगा कि मात्र जो 50 प्रश्न का ही उत्तर दें, है ना। एक कॉमन हो जाए तो हम दिक्कत नहीं कहेंगे, लेकिन आपका 55 नहीं होना चाहिए।
ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि आप जो ज्यादा क्वेश्चन बनाने के चक्कर में कई बार जो है आप जिस सवाल को ना भी जानते हैं तुक्का मार के जो बनाना चाहते हैं, जो कि आपका गलत तरीका है। तो शुरुआत में जो आप जो है 50 को ही बनाइएगा, चाहे हो सके मतलब जो 50वां नंबर 100 पे क्यों ना आ जाए, 50 से एक भी बेसी नहीं बनाना है, क्योंकि जो आपको आ रहा है वही चेक होगा, तभी आपको 50 में 50 आएगा। नहीं तो कई बच्चे को तो ये देखते हैं 50 को हो गया, चलो बीच में बना देते, यूं लग रहा है कि सी आंसर होगा, मार दिया भैया, पहले ही वो गलती हो गया तो जो बाद में सही होगा वही गलती हो गया, और गलत वाला सही हो गया तो 50 में 1 नंबर जो कट गया। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा अपने तरीका से, जो भी आपको लगे, है ना। तो ये हमारा था आपको जो है OMR सीट भरने का तरीका। अब जो आपको मिलता है बच्चे अटेंडेंस के लिए, है ना, अटेंडेंस आपको जो बनाना पड़ता है वहां पे कि आप जो परीक्षा में शामिल हुए भी थे कि नहीं हुए थे, है ना। तो इस तरह से आपको जो अटेंडेंस सीट रहेगा यहाँ पे, जो आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये हमारा जो अटेंडेंस सीट है आपको, ये फॉर हमारा जो थ्योरी एग्जाम में जो आप दीजिएगा ना तो उसका अटेंडेंस बनता है। इसमें आपको जो पर्सनल एकदम सबका रहता है ना, जैसे हमारा जो है ये हमारा जो विषय का नाम रहेगा कि अगर उर्दू है तो उर्दू में ये भर दीजिए, हिंदी है तो हिंदी में, सबका अलग अलग। यहाँ पे आपका हस्ताक्षर करना है कि आप उपस्थित है कि नहीं, और उपस्थित वाला जो है गोला को जो भर देना है क्या चीज से, ब्लैक या ब्लू पेन से बच्चे, है ना। तो हम जो ब्लू पेन आपको जो प्रेफर किए हैं, हालांकि कंप्यूटर ब्लैक भाषा समझता है, लेकिन गलत होने का चांस कम हो तो ब्लू पेन जो है आप इस्तेमाल कीजिएगा, हमारा सलाह है, बाकी आपका मर्जी। कंप्यूटर ब्लैक के समझता है, ये भी बोल सकते हैं। हम उपस्थित वाला पे कर दिए अगर उर्दू के दिन गए तो, है ना। कोई मान लेते हैं कि बच्चा हमारा जो ये संस्कृत का पेपर था तो आप इसमें खोजेंगे, देखिए मैथ्स है, उसी तरह से हिंदी यहाँ पे है ना, कहीं पे आपको जो साइंस मिलेगा, सोशल साइंस मिलेगा, कहीं पे आपको संस्कृत भी मिल जाएगा बच्चे, है ना। तो इस तरह से आपको जो यही करना है ना। मान के चलते हैं कि बच्चा हमको हिंदी का पेपर फर्स्ट दिन रहा, है ना, और हिंदी में अब हमको भरना है, एक ब्लैक से भर के आपको दिखाते हैं, हिंदी में भरना है। तो सबसे पहले तो आपका हस्ताक्षर होना चाहिए, तो जो आपका हस्ताक्षर हुआ इसमें करेंगे, और वो भी करना है जो एडमिट कार्ड में आप हस्ताक्षर किए हैं वो वाला, है ना। परीक्षा का तिथि इसमें मेंशन रहेगा, नहीं रहेगा लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद बच्चे परीक्षार्थी पत्र प्रश्न क्रमांक मतलब जो लिखना है, जो कि हम सेड कोड जो आपको बताएं यहाँ वाला, है ना, इसका 205 है तो ये 204 या 205 जो भी है ये वाला जो आपको भरना है। तो ये उसके बाद जो भरना पड़ता है इसमें, जो कि आप जो अपना जो भरेंगे बच्चे, है ना। तो ये हमारा जो प्रश्न क्रमांक जो भी होगा, 205 था तो 205 यहाँ पे भरेंगे, इसमें जो 205 लिखेंगे, इसके पहले 0000 जो होगा ये यहाँ पे हम जो लिख देंगे, है ना। वो हमारा जो प्रश्न वाला में से देख करके, और देखिए दू है तो दू के सामने इसमें आना है, जिसके सामने है दू वाला को रंगेंगे, है ना। यहाँ पे रंग आ गया, ये वाला रंग आ गया बच्चा, है ना। उसी तरह से अगर हमारा जो यहाँ 0 है तो 0 पे रंग आएगा, है ना। फिर हमारा जो उसी तरह से 5 है तो यहाँ 5 पे रंग आएगा। ये रंगने का तरीका हुआ हमारा जो है OMR सीट को। और सब 0 है तो सब में 0 पे ऐसे रंग आएगा, इसमें भी सब में हमारा जो 0 पे आप जो है ऐसे रंग दीजिएगा, है ना। ये हमारा जो रंगने का तरीका, यहाँ पे हमारा जो है सब में 0 पे रंग देंगे। जहाँ 2 है 2 पे रंग आएगा, जहाँ 0 है 0 पे रंग आएगा, जहाँ 5 है 5 पे रंग आएगा। ये हमारा हुआ। और उपस्थित आप हैं तो उपस्थित यहाँ पे आप जो कर दीजिएगा। इधर नीचे वीक्षक का हस्ताक्षर है, जो आपके क्लास में जो है देख रेख कर रहे होंगे वो अपना हस्ताक्षर कर देंगे, आपका जो उस दिन का समाप्त हो गया। तो ये अटेंडेंस हमारा जो लगाने का आपको जो तरीका हुआ, है ना। अब जो बच्चा की हमको जो है कॉपी आखिरकार जो मिलता कैसे है ना। तो बच्चे आपको कॉपी जो है ऐसे फ्लैट रहेगा, है ना। फ्लैट करने का मतलब है ऐसे है कि नहीं। चलिए वीडियो पसंद आ रहा है ना, बहुत अनोखा चीज बताए होंगे, तो आप जो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत लगता है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये अनोखा वीडियो जो है आपको सिर्फ और सिर्फ जो शिशुपाल सर ही दे सकते हैं ना है कि नहीं। चलिए बच्चे, तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, अब जो हमारा जो इस तरह से कॉपी मिलेगा आपको जो है कैसे कॉपी लिखना है, इस पे हम एक वीडियो लाएंगे। लेकिन आज समझ लीजिए कि कॉपी लिखने का तरीका जो है ये आपको सही है। चित्र वगैरह जो आप बनाइएगा वो पेंसिल से बनाइएगा, ये ध्यान में रखना है। और बच्चे हम आपको जो है बता देना चाहेंगे कि हमारा जो चाहे जो भी कोई आदमी बोले, है ना, आपको जो किसी का बात नहीं मानना है। तो अगर आप भी अगला टॉपर बनना चाहते हैं तो चलिए आज के बाद जो है ये गलती नहीं कीजिएगा जो हम आपको बताएं। बाकी जो है राम राम भैया, अगर गलती हो गया तो फेल होने से कोई नहीं रोकेगा। इसलिए जो है एकदम जा करके जो है बेहतरीन ढंग से जो है अपना एग्जाम में फोड़िए, और अभी से मेहनत जो है दिन दुगनी और रात चौगनी कीजिए, ताकि जो है आप जो तरक्की कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज के साथ। बाय बाय।